स्वागत है दोस्तों। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हो। रेल कौशल विकास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं चल रही है, ना ही हम लॉगिन कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज तो आ चुका है, बट जब वो स्टेटस चेक कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर तब वहां पर पेंडिंग शो कर रहा है। तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? मैं खुद पर्सनली माटुंगा के जो सेंटर है वहां पर विजिट कर चुका हूं। आज के आज उनको सारी की सारी जानकारी लेके आ चुका हूं। तब आपको मैं वो सारी की सारी डिटेल समझाने वाला हूं कि आपको अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए। वेबसाइट चल नहीं रही है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो नहीं रहे हैं, तब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए वो डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। काफी सारे बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेरिट लिस्ट नाम की एक लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट क्या है उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी डिटेल इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो और अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रोजाना बेस के ऊपर रिक्वायर्ड है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक टॉपिक रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाती है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहां पर इस ब्लैक लाइन के ऊपर आप लोग को एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, तो प्लीज आप लोग उस स्टेटमेंट को कंप्लीटली रीड करना। ऐसे ही वो चीजें स्क्रॉल होती जाएगी, आपको वो चीजें पहले रीड करनी है। उसके बाद जैसे आप और हम यहां पर साइन अप वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, लॉग इन करने के लिए जाते हैं, साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि साइट के ऊपर जो डेटा ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखो, गवर्नमेंट का काम और गवर्नमेंट की वेबसाइट एक तरीके की रहती है। आसानी से अगर काम हो जाए तो वो गवर्नमेंट का काम नहीं बनने वाला है। ऐसे ही आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? उसके लिए यहां से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर यहां पर ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोगों को पहले सर्च करना है आप किस इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म फिल कर रहे थे। तो जो भी इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा पहले उस इंस्टीट्यूट का यहां पर डिटेल सर्च करो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपका इंस्टीट्यूट अजमेर का था तो उनका आप लोगों को मेल आईडी यहां पर मिल जाएगा। इनको आप लोग मेल करो, इनको पूछो कि सर हमने जो फॉर्म आपके इंस्टीट्यूट के लिए फिल किया था उसका डिटेल कब तक आने वाला है। आप लोगों को जो भी शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आया उसका स्क्रीनशॉट इनको भेजो। इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है कितने बच्चों को इनटेक करना है। रेल कौशल विकास योजना बस एक माध्यम है। जो भी इंस्टीट्यूट है जिसमें आप भर्ती लेना चाहते हो, जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कितने बच्चों को मुझे सिलेक्शन देना है। तो मेरिट लिस्ट नामक कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं आती है, ये चीज प्लीज आप लोग समझो। आज तक रेल कौशल विकास योजना ने कभी भी कोई भी ऐसा मेरिट लिस्ट करके निकाला नहीं है कि हाँ इतने इतने बच्चे सिलेक्ट किए, इतने बच्चे रिजेक्ट किए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी बच्चे सिलेक्टेड रहते हैं उनको ऐसा शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज भेज दिया जाता है और उसके बाद उनका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जितने भी बच्चे जिनको शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आए, प्लीज आप लोग अपने इंस्टीट्यूट को मेल करो। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते थे उस इंस्टीट्यूट को आप लोग मेल करो। मेल करने के बाद अगर रिप्लाई नहीं मिलता है, देखो टाइम बहुत कम है, तो मेल करने के बाद एक आध दो घंटे के बाद ही आप लोग इनको कांटेक्ट करो, कॉल करो। कॉल का जवाब नहीं मिलता है, इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ। यही काम मैंने भी किया था। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आई थी कि सर वेबसाइट नहीं चल रही है, लोड नहीं हो रहा है, शॉर्ट लिस्टेड का दिक्कत है। तो मैं बस आप लोगों के लिए मेरे नजदीक का जो सेंटर माटुंगा में था वहां पर मैंने विजिट किया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो जानकारी दे पाऊं। विजिट किया मैंने वहां पर, उनको सारी की सारी डिटेल्स पूछी, तब उन्होंने चीजें समझाई कि रेल कौशल विकास योजना कभी भी किसी भी तरीके की मेरिट लिस्ट को शो नहीं करता है। जितने भी बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जा, सभी बच्चों को एसएमएस के थ्रू बता दिया जाता है कि उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का काम शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके काम चलता है। तो मेरिट लिस्ट ऐसी कुछ भी नहीं होती है। जिसने भी आपको समझाया भाई वो गलत चीज है, उन चीजों को प्लीज आप लोग फॉलो मत करो। आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट को विजिट करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप बैठे रहोगे, बेवजह बैठे रह जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो आपको जो अक्टूबर में होगा तब जाके अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि आपने इतना पैसा डाल करके एफिडेविट बनवा लिया है, इतना कुछ कर लिया है। अब बस आपको उस इंस्टीट्यूट को विजिट करना है, चीजें बतानी है कि सर मैंने आपके इंस्टीट्यूट के इस योजना के लिए अप्लाई किया था, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास एफिडेविट है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब प्लीज आप लोग अपने डेटाबेस में चेक करो मेरा नाम है कि नहीं है। अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो अभी कर दो, नहीं करना है तो अभी बता दो। समझ रहे हो? बेवजह ऐसा अंधेरे में मत रखो। समझ रहे हो? ये भी चीजें की गई है। ऐसे ही करके आपका काम बनने वाला है, वरना आपका काम बनने नहीं वाला है। 31 जो है वो चले जाएगा और आप लोग परेशान के परेशान रह जाओगे। अप्रैल महीने से आपके ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले, तो उसके पहले आपको इतना एफर्ट तो लेना ही पड़ेगा।
अब वो बच्चे जिनको एफिडेविट बनवाने में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को 10 रुपए का नहीं मिलता तो 100 रुपए वाला जो नॉन जुडिशियल पेपर मिलता है उसके ऊपर आप लोग अपना एफिडेविट बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क क्या पड़ेगा, आप लोगों को 100 रुपया देना पड़ेगा, जहां पर बाकी सारे लोगों ने केवल 10 रुपए में अपना काम करवाया था। इतना ही फर्क बनने वाला है और कुछ भी फर्क बनने नहीं वाला है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा करके रखा है और उनका सपोज करो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन डॉक्यूमेंट्स को फेंकना नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स को रखना है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जब दोबारा से ओपनिंग आएगी तब जाकर के उसी डॉक्यूमेंट को वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो। ये चीजें प्लीज आप लोग समझो, बहुत सारे बच्चे दोबारा से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, तो वैसा काम आपको करना नहीं है। समझ गए? आपको डिटेल समझ में आ गए? इंस्टीट्यूट विजिट करो, बिना विजिट किए आपका काम होने वाला नहीं है। इंस्टीट्यूट को पहले मेल करो कि सर मुझे शॉर्टलिस्टेड का मैसेज आया था, अब वहां पर पेंडिंग दिखा रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, मैंने आपके इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, ऐसे करके उनको मेल करो। शॉर्टलिस्टेड का अगर चीजें आई हैं तब उनको बताओ, नहीं आई है तो उनको पूछो कि सर शॉर्टलिस्टेड का जो मैसेज आने वाला था वो आया नहीं है, आज 31 हो गई है, मुझे क्या करना है। अगर वो रिप्लाई देते हैं अच्छी बात है, नहीं देते हैं इंस्टीट्यूट ही पहुंच जाओ। समझ रहे हो? तभी आपका काम बनने वाला है। मैं रिपीट करूंगा, इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद इतनी सारी जानकारी मुझे पता चली, मैं बहुत ज़्यादा खुश था और यही चीज़ें आपके साथ भी बनने वाली। हेल्प करने के लिए सभी लोग वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, बस आपको उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप शेड्यूल देख लो कितने से कितने टाइम तक वो अवेलेबल रहे, मॉर्निंग में ही चले जाओ, ज़्यादा अच्छा आप सभी के लिए बनने वाला है। यहाँ पर आपको ऐसे ही करके इनको कॉन्टैक्ट करना। उसके बाद आप सभी को इस नोटिफिकेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, पहले नोटिफिकेशन रीड करो कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। सब कुछ यहाँ पर डिटेल समझा दिया गया है, क्या वर्क है, कैसा डिटेल्स डिवाइडेड है, ट्रेनिंग कितना रहने वाली है, थियरी वर्क कितना रहने वाला है, क्या चीज़ें बनने वाली, पहले उनका तो इन्फॉर्मेशन ले लो। किसी एक क्रिएटर ने आपको समझा दिया कि भाई मेरिट लिस्ट निकलती है, मैं खुद परेशान हो गया कि भाई मेरिट लिस्ट नाम की चीज़ आज तक निकली नहीं, कैसे ये बच्चे बोल रहे हैं। मैं खुद परेशान था, जब उनको मैंने कांटेक्ट किया तब मुझे समझा कि भाई मेरिट लिस्ट नामक कोई भी चीज़ नहीं निकलती है, ये बेवजह किसी ने शायद स्प्रेड कर दिया और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये गलत है, प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों के पीछे मत जाइए। तो ऐसे करके आपको पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना। उसके बाद आप सभी को कॉन्टैक्ट अस, मतलब आप लोग अभी रेल कौशल विकास योजना के सेंटर्स को कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, वो डिटेल्स को आपको सर्च करना, और आपके आसपास का जो लोकेलिटी है, आप जहां पर भी रहते हो उसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो भी ऑफिस यहाँ पर आएगा उनको आपको कॉन्टैक्ट करना है। इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना है, रेल कौशल विकास योजना के ऑफिस को कांटेक्ट करना है। दो जगह पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। कभी कभी ये दोनों चीजें एक ही ऑफिस में भी रह सकती है, कभी कभी अलग रहती है, तो जैसा भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इनको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। आपने मेहनत की है, मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्टेड का भी मैसेज आ गया, खुशी आसमान पे पहुंच गई है, बट अब कुछ नहीं कर पा रहे, तो ज्यादा परेशान है। वो परेशानी मैं भी समझ सकता हूं, इस वजह से इस वीडियो को अर्जेंट बेस के ऊपर आपको चीजें समझा रहा हूं। विजिट करो, मैं बार बार समझाऊंगा, विजिट करो तभी आपका काम बनने वाला है। उन बच्चे जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट में डाउट था, शायद वो डाउट क्लियर हो चुका है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए केवल और केवल सर्टिफिकेट का प्रिंट लेना है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अवेलेबल किया गया है डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर, आप लोग को जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इस सर्टिफिकेट को केवल आपको प्रिंट करना है और इससे आपके नज़दीक के किसी ना किसी डॉक्टर के साथ सारी की सारी चीज़ों को अटेस्टेड करवाना है। वो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी यार, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, ओके। ये जो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया एफिडेविट, तो एफिडेविट का भी आपको कैसे बनाना, ये भी चीज़ें मैंने पहले ही समझा दी थी। ये जो ऑफलाइन एप्लीकेशन का डिटेल है, यहाँ से भी आप फिल कर सकते हो। मेरा तो यही सजेशन था कि आप लोग ऑफलाइन फिल करो, ऑनलाइन के पीछे क्यों जाना है। इंडियन गवर्नमेंट की साइट है भाई, ऐसे काम हर बार करती है, तो आप लोग प्लीज़ ऑफलाइन के लिए जाओ। ऑनलाइन बेवजह की चीज़ बन जाती है। नो डाउट कि आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना पड़ता है 2-3 बार, बट वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। आपको एटलीस्ट गाइडेंस के लिए तो कोई रहता। अब आप ऑनलाइन के उसमें फंस गए हो, अब आपको कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं। यही अगर ऑफलाइन होता तो आपको कम से कम लोग तो रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, समझा? तो अब आपको एक ही काम करना है, इंस्टीट्यूट विजिट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाओ, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का जो मार्कशीट है वो लेके जाओ, आपका करंट का पढ़ाई का जो भी मार्कशीट है वो भी लेके जाओ। नीड रहेगा तो कोई भरोसा नहीं है। एफिडेविट जो आपने बनवाया है उन चीज़ों का प्रूफ लेके जाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाओ, विजिट करो, सुबह के टाइम जाओ, उनको सारी की सारी चीज़ें समझाओ। देखो एक बार में काम नहीं बनने वाला है और डेट
नज़दीक है, एकदम ख़त्म ही हो गई, ऐसा समझ लो। अब अगर आपने मेहनत नहीं की, आपको हटा दिया जाएगा, फिर आपको वापस से सितंबर में इस फॉर्म को दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब करना है, अब करना है या फिर सितंबर में करना है। दूसरी बड़ी अपडेट, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे अब क्यों डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में ऑप्शन दिया जाता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर। जब आप अप्लाई हियर वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया जाता है ना प्रोफाइल का, प्रोफाइल के बेसिक इन्फो के अंदर भी ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अपलोड कर दो। तो वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया, मुझे तो समझा नहीं। जबकि मैंने हर वीडियो में यही समझाया कि डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड करके रखो, बाद के लिए रखना ही नहीं है। ये गलत कहाँ से आपको समझ में आया, मुझे भी खुद को नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ आप लोग ये भी गलती मत करना, अगर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने को जाओगे तो पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखो, मगजमारी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही काम रहना चाहिए, इंस्टीट्यूट में जाना, अपने सर्टिफिकेट्स को ले करके, और आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, शायद आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए रहेंगे। वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।